खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत और पुरफजल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम, आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर महमूद यूनस है और मेरा तल्लक वर्ड ऑफ लाइफ चर्च से है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त और मौका निकाला ताकि आप जिंदगी के कलाम को, खुदा के कलाम को सुन सकें। आइए मेरे साथ हम खुदा के कलाम में से हम सुनेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका बाप नंबर 3 आयत नंबर हम 13 से खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को सुनेंगे। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। और आयत नंबर 16 में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फी अल्फोर पानी के पास ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, आज हमने खुदा के कलाम में से, खुदा की आवाज में से पढ़ा है मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाप नंबर 3 आयत नंबर 13 से लेकर आयत नंबर 17 तक हमने खुदा की आवाज को, कलाम को पढ़ा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा का पाक रूह कुदस। और हम देखते हैं कि इससे पहले कि हम खुदा के पाक रूह कुदस को लें, हमें पहला स्टेप पूरा करना, रास्तबाजी को पूरा करना जरूरी है। कलाम में लिखा है कि यूहन्ना जो था वो लोगों को तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता था और खुदावंद यीशु मसीह यरदन में उसके पास आया। और कलाम में लिखा है कि जब वो यूहन्ना के पास आया तो उसने कहा कि मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं और तू मेरे पास आया। लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा कि हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी करनी है। और क्रिश्चियन लोग जो हैं वो एक खुदा को मानते हैं और एक खुदा में 3 शख्सियात पाई जाती हैं, खुदा बाप और बेटा और रूहुल कुद्स। और इन तीनों की सोच एक है, एक काम है और एक ही मर्जी है। और हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहला स्टेप लिया और दरिया यरदन में खुदा के बंदा यूहन्ना से पानी से बपतिस्मा लिया, तो पहला काम क्या हुआ कि उसके लिए आसमान खुल गया। और उसके बाद कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह कबूतर की मानद उतरा और उस पर नासिल हुआ। और तीसरी बात क्या है कि देखो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मेरे अजीजों, वो लोग जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम से, खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, कलाम में लिखा है कि आसमान उनके लिए खुल जाता है। खुदा अपने रूह को उन पर नाजिल करता है और खुदा आसमान से कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। इन दिनों में जब ईद पेंतिकोस्त के ईद आ रही है और मसीही लोग अपने आप को खुदा के रूह के लिए तैयार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, पहला स्टेप अगर हम करेंगे तो दूसरे नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट स्टेप पर ही जा सकेंगे। पहला काम हमें क्या करना है? हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है, गुनाहों का इकरार करना है, तौबा करनी है, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना है, पानी से बपतिस्मा लेना है। और जब फिर हम दुआ करेंगे तो खुदा हमें अपने पाक रूह कुद्स से भर देगा। यूहन्ना की अंजील में मेरे साथ अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो निकालें। कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका बाप नंबर 3 आयत नंबर 1 में से हम पढ़ेंगे, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस
नाम यहूदियों का एक सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से है, उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोज़े तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदिमस यहूदियों का सरदार था, खुदा के कलाम को पढ़ता था, लेकिन उसकी आंखों पर पर्दा था। वो ये नहीं समझ रहा था कि किस तरह इंसान जो है वो रूह और पानी से पैदा होगा और खुदा की बादशाहत में दाखिल होगा। खुदा यीशु मसीह ने उसे तालीम दी और कलाम में लिखा है, निकोदिमस ने आगे से उससे सवाल कहा, सिकिया आयत नंबर 4 में निकोदिमस ने उसे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे अजीजों, हमें नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है। नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा, जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु ने हमसे वादा किया है, वो हमारे गुनाहों की खातिर मर गया, उसने दुख उठाया, वो सलीब पर चढ़ गया और वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से खुदा के रूह की कुदरत से जी उठा और मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु मसीह पहलौठा है। और यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आप खुदावन से हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, आप खुदा की बादशाहत में, द किंगडम ऑफ गॉड में दाखिल होना चाहते हैं, तो जरूर है कि आप उन तमाम स्टेप्स को, तमाम उन इकदामात को, यीशु मसीह की तालीमात को पूरा करें जो उसने अपने जिंदा कलाम में फरमाई हैं। आमीन। और इसी तरह पानी से नए रूह से पैदा हो। कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका बाब नंबर 3 आयत नंबर 22 में, इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। हालेलुया। वाज़िया तौर पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो यहूदिया में आए और यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया में आए और वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालीम के नजदीक अनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाना में डाला ना गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तोहरत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ए रब्बी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी थी, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु ने अपने जमाना में अपने शागिर्दों के साथ मिलकर लोगों को पानी का बपतिस्मा दिया। पहला स्टेप उसने जरूरी करार दिया। अगर आप मत्ती की अंजील उसका बाब नंबर 28 आयत नंबर 19 में से खुदा की आवाज को, कलाम को पढ़ें तो सुने खुदा यीशु मसीह ने जो इरशाद आज़म है वो दिया। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील बाब नंबर 28 आयत नंबर हम 16 से शुरू कर सकते हैं। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बास ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें कही और कहा कि आसमान, हालेलुया, और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। आयत नंबर 19 में, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने आसमान
पर जाने से पहले एक बड़ा हुक्म अपने शागिर्दों को, रसूलों को दिया कि तुम सब कौमों में जाओ और जाकर कलाम की मुनादी करो। जो ईमान लाए और अपने गुनाहों से इकरार करे, उनसे तौबा करे, उनको खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। दुनिया के आखिर तक खुदावंद हमारे साथ रहेगा अगर हम खुदा के पाक कलाम के मुताबिक चलते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों को भी मानो। जो खुदा के हुक्म को मानता है वो यीशु से मोहब्बत करता है। यीशु मर गया, दफन हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। और उसने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से वादा किया। आइए हम उस वादा के मुताबिक जो खुदावन ने अपने शागिर्दों को से किया, हम उस कलाम को भी पढ़ेंगे। और कलाम में लिखा है कि जब यीशु मर गया, दफन हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, तो 40 दिन 40 रात अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा और उनसे खुदा के कलाम को बयान करता रहा और बहुत से निशानात और सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया, यहां तक कि उसने उनके साथ खाना भी खाया ताकि उनके दिल में कोई शक ना रहे, उनके अंदर कोई डाउट, बेतकादी ना रहे। वो उन पर जाहिर होता रहा, उनसे बातें करता रहा, उनके साथ टाइम स्पेंड किया और उनको बताया कि मैं जाऊंगा और मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा और वो मददगार जिसका तुमसे वादा किया गया है वो मैं पूरा करूंगा। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजेगा। आइए, खुदा की कलाम में लिखा है, ईमाल की किताब और उसका बाब नंबर 1 आयत नंबर 4 से मैं पढ़ूंगा। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। तुम मुझसे सुन चुके हो। खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूब होने से पहले अपने शागिर्दों को वाज़िया तौर पर बताया कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार, खुदा का रूहुल कुद्स भेजूंगा। यूहन्ना की अंजील उसका बाब नंबर 14 आयत नंबर 26 से मैं खुदा की आवाज को पढ़ूंगा। जरूर अगर आपके पास कलाम है तो जरूर खोलें। जहां कलाम खुलता है वहां आसमान खुल जाता है। आमीन। कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका बाब नंबर 14 आयत नंबर 26 में, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। यीशु ने आसमान पर जाने से पहले, मसलूब होने से पहले अपने शागिर्दों से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूंगा। वो जब तुम पर नाज़िल होगा तो सारी बातें तुमको सिखाएगा, सारी बातें जो मैंने तुमसे तालीम दी है, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वो तुम्हें बताएगा, सिखाएगा। तुम्हारा टीचर होगा, तुम्हारा उस्ताद होगा, तुम्हारा रब्बी होगा, तुम्हारा हेल्पर होगा, तुम्हारा बचाने वाला होगा, तुम्हारे साथ चलने वाला होगा। और खुदा का रूह मेरे अजीजों शुरू से ही अपने लोगों के साथ है, वो लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं। यीशु ने वादा किया है कि वो अपना रूह हम पर नाज़िल करेगा। जो वादा यीशु करता है, यीशु अपने वादे को कभी तोड़ता नहीं। इंसान अपने वादा को, अपनी अहद को तोड़ देता है, यहां तक कि लिखी हुई बातों को भी नामंजूर कर लेता है, उनसे मनहरफ हो जाता है, उन्हें मानता नहीं। लेकिन खुदा ने अपने कलाम में लिखा है, यीशु ने अपने मुंह से बोला है कि मैंने तुमसे वादा किया है। कलाम में लिखा है, उसने उनसे कहा, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिससे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब सिखाएगा। यूहन्ना ने कहा, मैंने तो तुम्हें तौबा के लिए, गुनाहों से
पानी से बपतिस्मा दिया, गुनाहों की माफी के लिए उसने लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया। लेकिन उसने यह भी कहा था, जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे जोरावर है। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो तुम्हें रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। वो आपको रूह और आग से बपतिस्मा कौन देगा? यहां पर खुद यीशु ने कहा, यानी रूह कुदुस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब सिखाएगा, जो कुछ तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। शागिर्दों का दिल घबरा गया जब खुदावंद ने आसमान से जमीन से आसमान को पर जाना था, और कलाम में लिखा कि अचानक बदली ने उनके देखते देखते उसको उनकी नजरों से छुपा लिया। हालेलुया। तो लेकिन यीशु ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। और कलाम में लिखा है, ईमाल की किताब में से हम पढ़ेंगे, और उनसे बाप नंबर 1 आयत नंबर 4, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया। किससे बपतिस्मा दिया? पानी से। मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदुस से बपतिस्मा पाओगे। पासुनों ने जमा होकर उससे ये पूछा, ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को फिर बादशाही अता करेगा? उसने उनसे कहा, इन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के बाद, खुदा हमें अपने रूह कुदुस से भर देता है। खुदा हमें अपनी कुव्वत से, अपने जलाल से और अपने मुकाशफात से भर देता है। जब रूह कुदुस आता है तो वो हमारी कलाम सीखने में, कलाम को पढ़ने में मदद करता है, वो हमारी दुआ करने में मदद करता है, वो हमारी अबलीस के साथ जंग करने में मदद करता है। कलाम लिखा, पासुनों ने क्षमा होकर उससे पूछा। हालेलुया। और आयत नंबर 8 में लिखा, लेकिन जब उसने कहा कि रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जब रूह कुदुस आता है तो दलेरी आ जाती है। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तो क्या हुआ? शागिर्द भाग गए। उन्होंने अपने आप को कमरों में कैद कर लिया, बंद हो गए, खौफज़दा थे। मौत का खौफ, तन्हाई का खौफ। उनका उस्ताद उनसे बिछड़ गया था, वो खौफ ज्यादा थे। लेकिन हालेलुया, खुदावंद के पाक रूह ने, द रेजरेक्शन पावर ऑफ द होली स्पिरिट ने यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे रोज जिंदा किया। हालेलुया। और जब जिंदा हो गया, और जब उसने अपना रूह कुदुस उन पर नाज़िल किया, तो वो कुव्वत से भर गए, वो कमरों से बाहर निकल आए, वो मौत से बाहर निकल आए। अब उन्हें मौत का, तख्तपाली का, दुश्मन का कोई खौफ ना रहा। जब रूह आता है तो खौफ और बंधन और जुए टूट जाते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप खौफज़दा हैं, अगर आप बदहाल हैं, हालात ना साजगार हैं, तो आइए यीशु को कबूल करें, पानी और रूह से पैदा हो। खुदा का बंदा कहता है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तुम जिस्मानी नहीं, तुम रूहानी हो, बशर्तिया के खुदा का रूह तुम में बसा हो। तो मेरे अजीजों, जब यीशु ने उनके साथ वादा किया तो उनका ईमान था कि यीशु अपने वादे को पूरा करेगा। और कलाम में लिखा है, ईमाल की किताब में, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है, पहला बाब ईमाल की किताब का आयत नंबर 12 से मैं पढ़ रहा हूं,
और यरूशलेम के नजदीक सब्बत की मंजिल के फासले पर आए यरूशलेम को फिरे। और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें यानी पतरस और यूहन्ना और यकूब अंद्रियास और फिलिप्पस और तोमा और बरतलमाय और मत्ती और हल्फी का बेटा यकूब और शमून जेलतस और यकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। हालेलुया। एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। यीशु आसमान पर चला गए और जब गया चला तो नीचे यरूशलेम में बाला खाना में 120 की जमात तकरीबन दुआ कर रहे थे, जिनमें मर्द भी थे, यीशु के 11 शागिर्द थे और भी शागिर्द थे, और सारे एक दिल होकर दुआ कर रहे थे। हालेलुया। और ईद पेंतीकोस का दिन आया, जब वो दुआ कर रहे थे तो खुदा ने अपना रूह कुदस नाज़िल कर दिया। वो गैर ज़बानों से भर गए, वो नबूवत से भर गए, वो कुव्वत से भर गए, वो खुदा के जलाल से, खुदा के कलाम से, खुदा के इल्हाम से भर गए। तो मेरे असीसों, आइए यीशु के पास आ जाएं। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है तो खुदा से दुआ करें, खुदा आपको रूह से भर देगा। ईद पेंतीकोस की इबादत में जरूर जिस चर्च में जाते हैं उसमें जाएं, रोजा रखें, खुदा के सामने दुआ करें, खुदा से दरख्वास्त करें। जब हम यीशु से दुआ करेंगे तो वो हमें अपने रूह और आग से भर देगा, हमें कुव्वत से भर देगा। अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें गुनाहों से, यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, और जब पानी का बपतिस्मा लेंगे तो खुदावंद आपको इनाम में अपना रूह देगा, आप खुदा के रूह से भर जाएंगे। तो खुदावंद आपके साथ होगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। तो खुद मेरे अजीजों, जिस तरह ये शागिर्द जिन्होंने खुदा के कलाम पर अमल किया, पानी से बपतिस्मा लिया और यीशु पर ईमान रखा, वादा पर ईमान रखा, और जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो खुदा ने अपना रूह उन पर नाज़िल किया। खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, पार्ट होगा, वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। आप इसको भी सुने, नेक्स्ट को भी आप सुने, ताकि खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।